प्राइवेट हाथों में सरकारी शिक्षण व्यवस्था। बस्ती में एक गुरुजी ऐसे हैं जिन पर नेतागिरी का ऐसा भूत सवार है कि वह स्कूल से नदारद रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने के बजाय शिक्षा संघ की नेतागिरी करते हैं। वह अपने ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। यही नहीं, उनका रुतबा ऐसा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। उन्होंने बाकायदा 2 महिला प्राइवेट टीचरों को स्कूल में पढ़ाने के लिए रख रखा है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। मामला बस्ती जिले के सल्टोआ ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मझोआ बाबू के प्रधानाध्यापक प्रताप नारायण चौधरी का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिससे आप जानकर दंग हो जाएंगे। प्रधानाध्यापक स्कूल को 2 महिला प्राइवेट टीचरों के हवाले करके शिक्षक संघ की नेतागिरी करते हैं। आए दिन स्कूल से नदारद रहते हैं। उनकी जगह पर 2 महिला टीचर बच्चों को पढ़ाती है। प्रधानाध्यापक के स्कूल से गायब रहने की वजह से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। गुरुजी अपना तो स्कूल से गायब रहते हैं, लेकिन उनको बच्चों के भविष्य की चिंता है। अपनी जगह पर 2 प्राइवेट टीचरों को रखकर बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। पूरा मामले का बीएसए अनूप कुमार ने पूरे मामले पर जांच का आदेश दिया है। स्टाफ की कमी से या बच्चों का सब्जेक्ट पढ़ाना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। चूँकि यहाँ 2 ही स्टाफ हैं, इसलिए सभी विषय पढ़ानी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हम यही विषय पढ़ाते हैं। जो भी जरूरत पड़ती है सारे विषय को पढ़ाना पड़ता है। कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पे? यहाँ इस वक्त एनरोलमेंट 131 का है और आज के वर्तमान में 131 के सापेक्ष 96 बच्चे हैं। स्टाफ कितने लोगों का है? 2 स्टाफ है, 2 टीचर हैं, 1 अनुचर है। कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ प्रताप नारायण चौधरी इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं। मैं अब्दुल कादिर सहायक अध्यापक हूँ। एक शिव कुमार चतुर्थ श्रेणी में। अच्छा, वो महिला वो तो अब यही है कि अब हम लोग एक सामुदायिक सहभागिता से ग्राम पंचायत की तरफ से। अच्छा, ठीक है। बाकी स्कूल में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कतें? स्टाफ की कमी है। मतलब जैसे विभाग की तरफ से स्टाफ की कमी है कि 2 लोगों में जूनियर हाई स्कूल में 10 सब्जेक्ट, एक कक्षा में 10 विषयों को पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण है। और दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ बच्चों को बैठने की भी, फर्नीचर की भी व्यवस्थाएं इतनी नहीं है। ग्राम पंचायत से एक क्लास के लिए 10 सेट आया हुआ है। एक कक्षा में बैठे हैं बच्चे, 2 बच्चे जो है टाट पे बैठते हैं। हमारे यहाँ 4 कक्ष को गिरा भी दिया गया था, डिमोलिश हो गया है क्योंकि वो जर्जर हो गया था, जिसके सापेक्ष मुझे एक कक्ष मिला हुआ है, एक ECR जो निर्माणाधीन है। अच्छा, क्या बच्चों के सापेक्ष अध्यापक हैं? जितना नहीं, बच्चों के सापेक्ष अध्यापक कहाँ है? 35 का अनुपात, 1:35 का अनुपात है। 1:35 के अनुपात पे हम 2 अध्यापक हैं। अनुपात कहाँ पूरा हो रहा है? कितने अध्यापकों की आवश्यकता है? अब उस हिसाब से तो हमें विषय के हिसाब से अध्यापक होने चाहिए, प्लस एक हेडमास्टर होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो हमें 4 का स्टाफ होना चाहिए यहाँ। इससे बच्चों की पढ़ाई भी कुछ प्रभावित? हाँ, प्रभावित। तब आपको ये खुद ही अंदाजा होगा कि अगर 2 लोग हैं और 3 कक्षाएं हैं तो बच्चों के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रिया गौर है। कौन सी क्लास में है? 7। अच्छा, क्या पढ़ाई जा रही है आज? सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। नहीं, आज इस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? हिंदी। आप लोग के विद्यालय में कितने टीचर्स हैं? 2। पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पढ़ाई में कोई समस्या आती है? जैसे अध्यापक 2 हैं और कई सब्जेक्ट है, तो पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है? सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सब पढ़ाया जाता है, कोई यही दिक्कत 2 नहीं? टीचर मिलकर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? इंग्लिश। ये कौन सा क्लास है? ये 6 है। 6 है। विद्यालय का नाम? पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जवाब नहीं, कल मेरे संज्ञान में ये चीज़ें आई हैं। BO को मैंने वहाँ पे जांच के लिए भेजा है। अभी जो भी उसकी रिपोर्ट आती है, अगर ये कि प्रधानाचार्य ने प्राइवेट रखा है और वो बाहर घूमते हैं, तो ये मतलब नियमों के विरुद्ध है। तो उनके खिलाफ अगर ऐसा पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। क्या माना जा सकता है सरकारी संस्था प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहा है? नहीं, ये क्या कोई प्रधान अगर चाहे तो रख सकता है? नहीं, देखो वहाँ की SMC होती है। SMC अगर चाहे तो अपने स्तर से, जैसे विद्यांजलि योजना के अंतर्गत भी कोई वहाँ पे काम करना चाहता है। अभी हम लोगों का पोर्टल भी है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं इस विद्यालय में पढ़ाना चाहूँ और वहाँ की SMC या जो शिक्षा समिति है, तो वो प्रस्ताव कर सकती है। तो उसमें कोई ऐसी मनाही नहीं है। इस तरह की शिक्षा का दाल चलता है, शिक्षा का दाल तो चलता है, लेकिन क्या कोई सरकारी कर्मचारी रख सकता है? नहीं, सरकारी कर्मचारी अपने स्थान पर नहीं रख सकता है।